मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 4 दशकों का रिकॉर्ड इस बार एमपी में टूट गया। मध्य प्रदेश में पिछले 8 चुनाव का इतिहास देखेंगे तो साल दर साल वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार मध्य प्रदेश में 76.55% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग से बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे में खुशी नजर आ रही है। दोनों ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि पिछले रिकॉर्ड को देखें तो वोटिंग का बढ़ा हुआ प्रतिशत अलग कहानी बयान कर रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी, तब कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमा बदलने से बीजेपी सत्ता में आ गई। 2013 के आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश में वोटिंग टर्नआउट या मतदान प्रतिशत 72.7 रहा। तब चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को 165 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खेमे में 71 से घटकर 58 सीटें रह गई थी। सीट के हिसाब से देखें तो 2013 में बीजेपी को 44.9% वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 36.4% वोट मिले थे। 2013 के 2018 के आंकड़े देखेंगे तो समझ आएगा कि जब वोटिंग टर्नआउट बढ़ा तो कांग्रेस को फायदा हुआ और बीजेपी का वोट प्रतिशत गिर गया। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। कई विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। दोनों ही पार्टियों ने जीत के दावे किए, लेकिन बागी और दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के कारण हार का भी डर सता रहा है। बालाघाट जिले के सोनेवानी मतदान केंद्र में सबसे कम 42 मतदाता हैं, लेकिन यहाँ 100% मतदान हुआ। बालाघाट नक्सल बेल्ट माना जाता है और यहाँ दोपहर 3 बजे तक ही मतदान करवाया गया ताकि कोई हमला ना हो जाए। पहली बार महिला वोटरों ने जमकर मतदान किया। आयोग के मुताबिक कुल 2.72 करोड़ महिला वोटरों में से 1.93 करोड़ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान किया। 2020 में बागी हुए कांग्रेस के 22 में से 14 विधायकों की सीट पर इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोट पड़े हैं। इनमें कई मंत्रियों की सीट भी शामिल है। ये सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए थे। वहीं चुनावी विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि सबसे पहले इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई देनी चाहिए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा जाता है कि नाराज भाजपा, महाराजा भाजपा और शिवराज भाजपा, अगर ये सही हो तो भाजपा का मतदाता मतदान स्थल तक नहीं जाता। मतदान में महिलाओं की लंबी कतारें दिखी। इसका मतलब है कि जो उनके घर पर असर डालते हैं उन्हीं मुद्दों पर मतदान हुआ। वहीं बात सीहोर जिले की कर लेते हैं। बुधनी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी परंपरागत सीट है। 2018 में शिवराज ने बुधनी से 58,999 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में बुधनी सीट पर 83.64% वोटिंग हुई, जबकि इस बार वोटिंग प्रतिशत में कमी आती दिख रही है। वहीं 2018 की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को मिले कुल वोट में भी कमी आई थी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।